नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन के इंदौर गेट स्थित होटल कलश में नकाबपोश लुटेरों ने होटल में रुके दिल्ली और मध्य प्रदेश के विदिशा से आए श्रद्धालुओं के साथ देशी कट्टे और चाकू की नोक पर कमरे में घुसकर आज सुबह 4 बजे लूट की है। होटल के रूम नंबर 101 और 205 में रुके श्रद्धालुओं को चाकू और कट्टा अड़ाकर लूटा गया है। दिल्ली से आए श्रद्धालुओं के अनुसार सुबह 4 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुलते ही मुंह पर कपड़ा बांधे और हाथ में हथियार लिए युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। श्रद्धालु ने कहा कि एक सोने की चेन और एक अंगूठी और कुल 19,000 रुपए नकद लेकर चले गए। सीएसपी ओपी मिश्रा और महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। सीसीटीवी कैमरे की भी मदद पुलिस लेगी। महाकाल थाना सीएसपी ओपी मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 4 बजे होटल पर 2 अज्ञात बदमाश पहुंचे थे और होटल के काउंटर पर बैठे कर्मचारी कुंदन को डरा धमका कर रूम में गए और वारदात को अंजाम दिया। सीएसपी ने यह बताया कि जो अपराधी आए थे उनके पास कट्टा और चाकू था। पुलिस इस पूरे मामले में गहन छानबीन कर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे भी देख रही है। सोए हुए थे, 3 बंदे आए, नकाब स्कार्फ बांध रखे थे उन्होंने। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी और एक के हाथ में चक्कू और सोना 19,000 कैश और लड़के के गले से चैन तोड़ के और ले गए। आप कहाँ से आए थे? दिल्ली से आए। कहाँ आए थे? महाकाल। कब आए आप? कल ही आए थे। कितने लोग आए हो? हम 3 लोग हैं। कितने का सामान आपको गया है? सामान करीब होगा 70-80 हज़ार रुपये का। तो कौन सी होटल में रुके हैं आप? ये कृष्णा होटल है कोई स्टेशन के पास ही। कलश होटल। जो हुआ है क्या लग रहा है आपको? क्या है वो, हम तो आए हैं दर्शन करने के लिए, जो हो गया क्या करेंगे। हाँ, सुबह 4 बजे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। अभी लगभग सुबह 4:30 बजे पुलिस के पास सूचना आई थी कि इंदौर गेट के पास में स्थित होटल कलश में कुछ लोग आए हैं और उन्होंने एक लूट की घटना कारित की है। तो इसमें जैसे कि हमारे सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो यहाँ का सूचना करता है होटल का मैनेजर, उसने बताया है कि 3 लोग आए थे और जो मैनेजर है उसको बंदूक और चाकू दिखा करके उसके हाथ बांध करके 2 कमरे खुलवाए उसको साथ में ले जा करके, और दोनों कमरों में 3-3 लोग ठहरे हुए थे। एक तो जैसे पहले वाले कमरे में 2 पर्सन और एक महिला थी जो विदिशा और सीहोर के रहने वाले हैं, आपस में रिश्तेदार हैं। उनसे उनने एक चैन और लगभग 9,000 रुपये और एक अंगूठी, और जो दूसरा कमरा खुलवाया उसमें 3 लोग रह रहे थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे। उनसे भी एक चैन और जो लड़के पहनते हैं कान में वो वाले, उनके कान के आभूषण उनके ले लिए हैं और उसके पास में 10,000 रुपये ले जाना बताया है। इस टाइप से घटना कारित की है। इसमें क्या होटल वालों की संलिप्तता पाई? अभी हम लोग इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो मैनेजर है उससे ही पूछताछ कर रहे हैं, होटल मालिक से ही पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी अन्य सीसीटीवी कैमरेस हैं और जैसे रेलवे स्टेशन से उसका आने की खबर लगी हुई है, तो रेलवे स्टेशन पर वो लोग कब से आ गए हैं और क्या इन्हें रैकी की है, इसके बारे में कंप्लीट जांच जुटाई जा रही है। अभी होटल वालों की संलिप्तता है नहीं है, पुख्ता रूप से कह पाना अभी थोड़ा समय लगेगा इसके बारे में। क्या इसको पुलिस की भी लापरवाही सामने नजर नहीं आ रही? क्योंकि सुबह का समय रहता है, महाकाल बसमार्ट का समय रहता है और होटल के अंदर घुसकर लूट को अंजाम देना, तो कहीं ना कहीं पुलिस तो गश्त जो करना चाहिए वो भी इसको लापरवाही। हाँ, हमारी 5 बजे से प्रभात गश्त चालू होती है, तो अभी हम लोग उस पहलू पर विचार करेंगे कि अभी यहाँ पे इनने कितने बजे राउंड लिया था, उसके बारे में हम देखते हैं। सर, वारदात को अंजाम देते टाइम उन्होंने कहा था कि हम पुलिस से हैं, आपका ID कार्ड चेक कराएं, इस तरह की बात सामने आई है, क्या है? हाँ, जो मैनेजर को साथ में ले जाके जो कमरे खुलवाए हैं उसने, तो इसी नाम से खुलवाए हैं कि बाहर हम लोग पुलिस हैं और आपका ID कार्ड चेक करने के लिए आए हैं। इसी बात पर विश्वास मान करके जो अंदर यात्री ठहरे हुए थे उन्होंने गेट खोले थे। सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं उसमें 3 लोगों के शामिल होने का है। 3 लोग इस घटना में शामिल थे जो होटल के अंदर गए हैं। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। आज महाकाल मंदिर के पुजारियों ने नंदी हॉल में धरना देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। पुजारियों का कहना है कि कुछ लोग प्रोटोकॉल का बहाना कर नंदीहाल से श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्भगृह से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की जब बैठक होती थी तो उसमें हम पंडित पुजारियों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब समिति की बैठक में पंडित पुजारियों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अव्यवस्थाएं पनप रही हैं। हम यहाँ पे 3 से 4 घंटे लगभग हो गए हमें लाइन पे। बिल्कुल रसीद कटी है, बिल्कुल प्रोटोकॉल से। हमने 750 वाली रसीद कटवाई है
जिसके अंदर वो जल चढ़ाने का और वो है क्या नाम है आपका? मितेश अग्रवाल, कहाँ से आए? सीकर राजस्थान। क्या है कि थोड़ी अव्यवस्थाएं मंदिर में थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मंदिर में जो है बैठना पड़ा, हम लोगों को उतरना पड़ा। हमारे जो अनुष्ठान करता है, जो महामृत्युंजय महारुद्र जब अनुष्ठान करते हैं, वो 2-2 घंटे में अंदर गर्भगृह तक जा पाते हैं। दूसरे ब्राह्मण लोग जो बैठे हैं बड़े परेशान होते हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं अभी फ़िलहाल। एक तो जो है ये सीमित संख्या में, एक निर्धारित संख्या में रसीद काटी जाए 750 वाली जो जनरल काट रही है। दूसरी हमारी तो जो है लिमिट कर रखी है, एक व्यक्ति को 10 रसीद से ज़्यादा देते नहीं हैं, हम लिमिटेशन में। परेशान भी होते हैं हम लोग, बहुत परेशान है अभी फ़िलहाल। मंदिर में जो है यात्रियों को पूरी सुविधा दी जाए, ये बड़ा परेशान होता है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के व्यक्ति को पानी नहीं मिलता है, ये क्या है। कितनी देर लग रही है? करीब 3 घंटे, 2 से 3 घंटे लग रहे हैं एक व्यक्ति को अंदर जाने में गर्भगृह में। प्रोटोकॉल वाला? प्रोटोकॉल जो भी है अपनी जनरल जो 750 वाली रसीद काट रहे हैं, जनरल से लेकर प्रोटोकॉल तक। कितने जने बैठे थे मंदिर में झंडे के? हम 21 लोग हैं, 21 पुरोहित हैं। आपका नाम? पंडित भूषण व्यास, महाकालेश्वर मंदिर। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। बीती रात करीब 10:30 बजे भूखी माता मुल्लापुरा मार्ग पर यात्रियों से भरी वीडियो कोच बस पुलिया की रेलिंग तोड़कर नाले में जा गिरी। दुर्घटना में कुल 24 यात्री घायल हुए हैं। इनमें 3 यात्रियों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज उज्जैन इंदौर के निजी हॉस्पिटलों में किया जा रहा है। एसएन ट्रेवल्स बस क्रमांक NL1B2092 शनिवार को उज्जैन से अहमदाबाद जा रही थी। इस दौरान मुल्लापुरा पुलिया पर अंधेरा होने की वजह से बस ड्राइवर गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और हादसा हो गया। बस पुलिया से नीचे गिरकर पलटने के कारण बस में मौजूद यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद महाकाल थाना पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे की खबर लगते ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एएसपी अभिषेक आनंद भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आनंद फानन में सभी डॉक्टरों को बुलवाया गया और इलाज शुरू करवाया गया। रात करीब 10 बजे सीट नंबर 24 पर जाकर बैठा। थोड़ी देर बाद बस चल दी। जब बस भूखी माता चौराहे से गुजर रही थी तभी अचानक जोर से आवाज आई और बस नाले में जा गिरी।
चीख पुकार के बीच मुझे कुछ समझ नहीं आया। राह चलते लोगों ने मुझे बस में से बाहर निकाला। कलेक्टर के आदेश के बाद दुर्घटना में घायल यात्रियों के लिए जिला अस्पताल प्रशासन की ओर से स्पेशल सुविधा मुहैया करवाई गई। सुबह दूध नाश्ते के साथ स्थिति का जायजा लेने डॉक्टर्स और कलेक्टर कार्यालय के कर्मचारी पहुंचे। मैं इंडिया कांकड़ का रहने वाला हूँ। मैंने 5 बजे टिकट ली थी तो टाइम बताया था 8:30 बजे का। फिर मैं यहाँ आया तो कि बस लेट है तो 10 बजे के अंदाज में बस आई, हम बैठे। फिर वहाँ यहाँ से थोड़ा सा आगे गया, पुलिया चढ़ के बस पलटी खा गई। अब वो एक झटका लगा पहले, थोड़ी देर में फिर दूसरा झटके में तो पलटी खा गई। होश ही नहीं था। और मेरे साथ वाले भी 3-4 जन हैं, वो भी अभी भर्ती एडमिट है। और मैं रात में कितने लोग थे बस के अंदर? कम से कम 60-70 होंगे। अभी कितने लोग घायल हुए कम से कम? अब ये मेरे को भी वो, हाँ इतने तो होंगे, इतने होंगे। बहुत सारे तो वहीं रह गए थे। और मैं राजकोट जा रहा था यहाँ से टिकट लेके। किसकी गलती मानते हैं आप इसके अंदर बस पलटी खाई? ड्राइवर की गलती है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संतोष माधु जी। इसमें 26 लोग घायल हुए हैं, 26, जिसमें 2 महिलाएं हैं और सब बाहर के लोग हैं। जो मेरे पास जो उपलब्ध लिस्ट है, कोई इंदौर का, कोई सुचनेर का, कोई गुजरात का, कोई मालवा का, एक झांसी का भी था। 26 पीपुल्स हु आर इंजर्ड। ये मुल्लापुरा और आपका भूखी माता के पास की घटना है। वीडियो कोच बस की घटना है, पलटने से हुई है। और यहाँ पर 26 लोग आए। ये 11 और 12 के बीच की घटना है रात। नहीं, कोई सीरियस एक भी नहीं था। डॉक्टर BR रत्नाकर। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा रामघाट पर निस्वार्थ भाव से निरंतर सेवा देते हैं। उसी के चलते देव दर्शन करने शाजापुर निवासी जगदीश शिप्रा नदी स्नान करने आए थे, जिसे पानी का अंदाजा न होने के कारण गहरे पानी में चले गए व डूबने लगे। डूबता देख तैराक दल के अन्ना कहार, राज कहार, दीपक कहार ने नदी में छलांग लगाकर डूबने से बचाया। जानकारी मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी ने दी। मां शिप्रा तैराक दल द्वारा आज फिर एक युवक की जान बचाई गई, जिसको लेकर अभी 12 साढ़े 12 की घटना है। युवक को देखते हुए हमारे शिप्रा तैराक दल के सदस्य ने और उसको डूबने से बचाया और बाहर निकाल कर उसको पानी नहीं निकाला। शायद वो दारू पिए हुआ था और शाजापुर का बता रहा था, और उसको निकाल कर सुरक्षित पुलिसकर्मी के हाथ में देकर उसको सुरक्षित निकाल दिया गया। मां शिप्रा तैराक दल सचिव संतोष सोलंकी। विक्रम विश्वविद्यालय में NSUI द्वारा 2007 में हुई नियुक्तियों को गलत बताते हुए किया विरोध प्रदर्शन। कुल सचिव को की हटाने की मांग। NSUI द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति को ज्ञापन देने के लिए 16 साल पहले 2007 में की गई नियुक्तियों को गलत बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। NSUI के अध्यक्ष प्रीतेश शर्मा व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव बबलू खींची ने जानकारी देते हुए बताया कि 2007 में 39 पदों के लिए नियुक्तियां निकली थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर 48 पद कर दिए गए थे। उसमें भी 51 लोगों को भर्ती कर लिया गया और हर माह लाखों रुपए का भुगतान भी विश्वविद्यालय के खाते से उन लोगों तक जा रहा है। यह नियुक्तियां सरासर घोटाला कर की गई हैं। साथ ही साथ कुल सचिव जिनका दिसंबर माह में स्थानांतरण हो चुका है, वह अभी तक यहीं पर टिके हुए हैं। इसको लेकर आज हमने कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया है और जांच की मांग की है। गांधीवादी विरोध प्रदर्शन था, जिसमें हम कुलपति जी से बात करने गए थे, जिसमें वो बात करने के लिए कुल सचिव जी तैयार भी नहीं कर रहे थे, उनको बाहर तक नहीं आने दिया था। फिर वो आए बाहर, जब आके बाहर बातचीत करी, उसमें हमने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में 39 जो पद है वो स्वीकृत होकर आए थे, उसकी जगह 48 उसको विभाजित करके बना दिया गया और उस 48 पे 52 लोग काम कर रहे हैं। अब 52 लोग काम अगर कर रहे हैं उस 48 उन पदों पर, तो बाकी के लोग कैसे काम कर रहे हैं? वो एक तो जिसकी कागज़ में एंट्री तक नहीं है, वो खुद सैलरी ले रहा है, मुकेश परदेसी, फिजिक्स डिपार्टमेंट में। ऐसे अवैध घोटाले कर रहे हैं, जिसमें रमन सोलंकी को
इनने अवैध रूप से नियुक्ति कर दी है। वो 52 लोगों में शामिल था। जब आपने विभाजित करके 3 पद कर दिए थे तो उसको 1 पद करके फिर वापस से रमन सोलंकी को किस आधार पर कर दिया? ये टोटल फर्जी। आज बजट को लेके मीटिंग कर रहे हैं। बजट तो यूनिवर्सिटी का गड़बड़ा रहा है। ये 6,73,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है हर महीने यूनिवर्सिटी को। तो पहले तो इसके भुगतान पे बात करें। रजिस्ट्रार को दिसंबर में निकाल दिया गया था। वो किस हिसाब से अभी तक बैठे हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में? इनके पास दूसरे व्यक्ति नहीं है काम करने के लिए। बग्गा जी को बिठा सकते हैं। वेतन ले रहे हैं ये 2 माह का वेतन ले लिया है रजिस्ट्रार का 2-2 लाख रुपए। ये आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी को? छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ गलत कर रहे हैं, तो एनएसयूआई होने नहीं देगी। अब बजरंग बली बचाए इस यूनिवर्सिटी को। मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और आगे भी कार्रवाई करवाऊंगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061